हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास में। जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं बेटा, वो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। क्वेश्चन है, इक्वेशन बैलेंस क्यों करते हैं? नहीं, तो सबसे पहले इक्वेशन ये है कि भाई बैलेंस इसलिए करते हैं हमको मार्क्स मिल जाए। वेरी गुड। तो मार्क्स तो मिलेंगे, बैलेंस करोगे तो अच्छी बात है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ये कहता है, क्या कहता है ये लॉ, कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी जितना प्रोडक्ट मिलेगा उतना ही मास रिएक्टेंट का होगा। तो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को अप्लाई करने के लिए इक्वेशन बैलेंस की जाती है। इक्वेशन बैलेंस करने का एक मैं आप लोग बहुत सारे रूल ट्रिक अप्लाई करते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और सारे मेथड्स हैं जिसमें आप नंबर काउंट करते हैं रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में। सबसे एक मैं आसान तरीका बता रहा हूं, सबसे आसान ट्रिक है जिसको आप अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बहुत इजीली बैलेंस हो जाएगी बेटा। वो ट्रिक ये है, ध्यान दीजिएगा, वो ट्रिक ये है कि सबसे पहले हमको बैलेंस करना है। एक मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, उसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। वो है मेटल, फिर नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। बस ये सीक्वेंस ध्यान रखना कि सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस कर लें, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस कर लें, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लें, और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है, वो ध्यान रखना है हमको, कि जब मेटल आप बैलेंस कर लेंगे और मेटल बैलेंस करने के बाद जब नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, तो नॉन मेटल बैलेंस करने के बाद वापस फिर चेक करेंगे क्या मेटल डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, और अगर मेटल डिस्टर्ब हुआ है तो इसको फिर बैलेंस करिए, और इसको बैलेंस करने के बाद फिर वापस नॉन मेटल में आइए। यहां भी मत पहुंचिएगा। मेटल बैलेंस करेंगे सबसे पहले, ध्यान रखिएगा इस बात को। मेटल बैलेंस करने के बाद बेटा आप नॉन मेटल बैलेंस करोगे, और नॉन मेटल बैलेंस करने के बाद फिर वापस जाके हम चेक करेंगे क्या मेटल डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, और अगर डिस्टर्ब हुआ है तो इसको बैलेंस करेंगे, फिर वापस नॉन मेटल बैलेंस करेंगे। ये प्रोसेस करेंगे जब तक दोनों बैलेंस ना हो जाए, और नॉन मेटल बैलेंस होने के बाद फिर ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन बेटा जब बैलेंस हो जाए तो फिर वापस चेक करेंगे हम नॉन मेटल को और मेटल को, क्या कहीं चेंज तो नहीं हुआ, और ये नॉन मेटल मेटल अगर चेंज नहीं हुआ है तो ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया आपने। ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, और इसको बैलेंस करने के बाद फिर वापस तीनों चेक करेंगे क्या ये तीनों डिस्टर्ब तो नहीं हुए हैं, और डिस्टर्ब हुए हैं तो फिर वापस से बैलेंस कर लेंगे आप। सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बस आपकी इक्वेशन सेकेंडों में हो जाएगी बेटा बैलेंस। कैसे होगी जरा देखिए। अब क्वेश्चन कुछ बेटा जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं पहचान पाते मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन देख के पहचान लोगे, मेटल नॉन मेटल नहीं पहचान पाते मेटल क्या है नॉन मेटल क्या है। जनरली मैं आपको बता दूं, पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट में रखे हुए हैं, जैसे कहीं आपको सोडियम मिल जाए, मैग्नीशियम मिल जाए, पोटेशियम मिल जाए, जिंक मिल जाए, आयरन मिल जाए, कॉपर मिल जाए, लेड मिल जाए। अभी तो याद करने की बात हो गई कि हमको याद करना पड़ेगा कौन से मेटल है कौन से नॉन मेटल है। एक कॉन्सेप्ट बता दें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने क्लास 9th में सीखा हुआ बेटा। उसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि जिस एलिमेंट के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको हम लोग कहते हैं मेटल बेटा, राइट। और जिनके लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, दे आर कॉल्ड नॉन मेटल। तो या तो आप पहचानिए, कहीं कार्बन, देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, राइट, नाइट्रोजन है, दे आर नॉन मेटल बेटा, या नॉन मेटल। और मेटल्स क्या होते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक। फर्स्ट ग्रुप में जितने आप याद करते हैं, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी,
तो हाइड्रोजन नहीं बेटा मेटल है, हाइड्रोजन का तो मेटल है नहीं। तो आपको हाइड्रोजन नहीं ध्यान रखना है, बाकी मेटल्स को पहले बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल बैलेंस करेंगे, उसके बाद आप ऑक्सीजन। अब तो साहब ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है, तो आपने क्यों यहाँ नहीं कंसीडर किया? हाँ, ऑक्सीजन के अलावा जो नॉन मेटल उसको बैलेंस करेंगे आप नॉन मेटल की पोजीशन पर। आइए एग्जांपल से हम लोग चेक करते हैं और इस अपनी ट्रिक को अप्लाई करते हैं। कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं आपको देखना है, कोई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड नहीं करना है। आपके एग्जाम में आने वाली ऑलमोस्ट जितनी भी रिएक्शंस है 100% ये मेरी गारंटी है कि आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी बेटा। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत परेशान रहते हैं कैसे बैलेंस करें। आइए देखते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है। पहली इक्वेशन दी गई है जिंक प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K2ZnO2 पोटेशियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बन गई। ये इक्वेशन है और आपको बैलेंस करनी है। जिंक रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटेशियम जिंकेट बना रहा है K2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस बन रही है। कैसे बैलेंस करेंगे? अब इसमें हमको पहचानना है मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है बेटा। तो जरा देखिए, जिंक यहां पर मेटल है, पोटेशियम मेटल है, ऑक्सीजन को हमको अभी ध्यान ही नहीं देना है, पोटेशियम मेटल है, हाइड्रोजन भी नहीं ध्यान देना है, जिंक मेटल है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ देना है। अब मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया आपको कि सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना है? मेटल को। बेटा यहां पर मेटल दो हैं, जिंक है और पोटेशियम है। तो आइए देखते हैं दोनों में क्या पोजीशन डिफरेंस है। बेटा जिंक यहां पर 1 है, इस साइड में देखेंगे आप, देखेंगे 1 है, जिंक तो बराबर है भाई, जिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए पोटेशियम देखते हैं, यहां बेटा पोटेशियम 1 है, इस साइड में देख रहे हैं पोटेशियम 2 है। तो क्या करें भाई, हम पोटेशियम यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ध्यान रखिएगा कभी कंपाउंड का फार्मूला चेंज नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कह दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बेटा ये KOH होता है। आप बैलेंस करने के लिए यहां K2 ना लगा दें, क्योंकि यहां K2 लगाने से बेटा उसका फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला चेंज नहीं होगा, हमेशा उस कंपाउंड के लेफ्ट में ही मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, फार्मूले में कहीं नीचे मल्टीप्लाई मत कर देना बैलेंस करते समय, इंपॉर्टेंट मिस्टेक करते हैं बच्चे ये, जरा ध्यान दीजिए। तो आपने क्या किया बेटा, पोटेशियम बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पोटेशियम बैलेंस हो गया, यहाँ 2 हो गया, जिंक यहाँ पर 1 है। तो अब देखिए मेटल बैलेंस हो गया बेटा, मेटल इज ओके, 2 मेटल थे दोनों ओके हो गए। अब नॉन मेटल कोई है नहीं, ऑक्सीजन अब बैलेंस करना है। नॉन मेटल आपको कुछ नहीं दिख रहा है, यानी नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ध्यान रखना, नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन, क्योंकि उसके लिए अलग से आपको कॉन्सेप्ट बताया मैंने। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलावा कोई यहां दूसरा नॉन मेटल है नहीं बेटा। अब ऑक्सीजन देखते हैं, यहां पर बेटा ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन बराबर है। हाइड्रोजन यहाँ 2 मिल गया आपको, यहाँ हाइड्रोजन 2 मिल गया, तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस इन दिस वे। तो इसकी बैलेंस इक्वेशन मिल गई बेटा आपको, कौन सी? देखिए इसकी बैलेंस इक्वेशन मिल गई, यहाँ पर आपको 2KOH लिखने से ही बैलेंस इक्वेशन मिल गई आपको। इसकी बैलेंस इक्वेशन नीचे लिख रहा हूं मैं, Zn प्लस 2KOH गिव्स K2ZnO2 प्लस H2। दिस इज बैलेंस इक्वेशन, राइट। आइए देखिए दूसरी इक्वेशन देखते हैं हम लोग, समझिए जरा। दूसरी इक्वेशन आपके पास है PbONH3 प्लस Pb प्लस H2O एंड नाइट्रोजन। लेड ऑक्साइड है, अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है, लेड बना रहा है, H2O और नाइट्रोजन गैस। अब इसमें मेटल पहचानना है हमको, नॉन मेटल पहचानना है। बेटा मेटल में क्या है यहां पर, आइए देखिए, मेटल बेटा यहां पर है लेड, राइट। तो Pb बेटा देखो, Pb यहां कितना है? 1 है। प्रोडक्ट साइड Pb 1 है, यानी लेड बराबर है। मेटल क्लियर है, मेटल ओके है भाई, राइट, मेटल ओके। नॉन मेटल देखिए बेटा, यहां नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमको ध्यान नहीं देना अभी। नाइट्रोजन यहां कितना है? नाइट्रोजन 2 है, सॉरी नाइट्रोजन 1 है यहां बेटा रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन बेटा 2 है, यहां 1 नाइट्रोजन है, यहां 2 नाइट्रोजन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमको
एक नाइट्रोजन बढ़ाना है तो क्या करें, इट शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाइट्रोजन बराबर हो गया, इधर 2 इधर 2। अब ऑक्सीजन देखना बेटा, ऑक्सीजन देखो यहां कितना है 1, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में देखिए ये 1, ऑक्सीजन बराबर है भाई। हाइड्रोजन देखिए यहां पर, हाइड्रोजन देखिए यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन। अब 6 हाइड्रोजन है बेटा, तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहां पर 2 ही हाइड्रोजन दिख रहे हैं। अब 2 हाइड्रोजन को हमको 6 हाइड्रोजन बनाना है, तो क्या कर दें इसको, हमने इसको कर दिया 3 हाइड्रोजन। लेकिन जैसे ही आपने 3 हाइड्रोजन किया, हाइड्रोजन चेंज होने के बाद आपने ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए हाइड्रोजन बेटा 6 हुआ यहां पर, तो ऑक्सीजन 3 हो गया। देखिए मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बैलेंस कर लिया था आपने। हाइड्रोजन जब आपने बैलेंस किया तो ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया। ऑक्सीजन अब आप डिस्टर्ब हो गया तो उसको बैलेंस करेंगे, यहां पर 3 ऑक्सीजन हो गया, इधर 1 ऑक्सीजन है। तो जैसे ही आपने ऑक्सीजन को यहां पर 3 बैलेंस किया, अब मेटल डिस्टर्ब हो गया बेटा, मेटल डिस्टर्ब हो गया, यहां 3 पीबी हो गया, यहां 1 पीबी है, इसको आप कर दीजिए 3 पीबी। अब आप देखेंगे तो आपको बैलेंस इक्वेशन दिख रही है। अब देखिए क्या बैलेंस इक्वेशन मिली, फिर से देखिए एक बार। सबसे पहले किसको बैलेंस करना था बेटा, सबसे पहले हमको करना था मेटल, मेटल पीबी है, फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल बेटा नाइट्रोजन है, फिर आपको ऑक्सीजन में आना चाहिए, ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आपको देखना चाहिए हाइड्रोजन, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या देखा था, मेटल। फिर से देखते हैं एक बार इस इक्वेशन में बेटा, आइए देखिए मैं चेंज कर दे रहा हूं इसको, फिर से समझिए जरा। अब देखिए सबसे पहले मेटल बेटा, पीबी यहां पर 1 है, प्रोडक्ट साइड में, सॉरी रिएक्टेंट साइड में 1 पीबी, प्रोडक्ट साइड में 1 पीबी, अभी तो बराबर दिख रहा है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। मेटल ओके, डन हो गया। नॉन मेटल बेटा नाइट्रोजन, रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 2 नाइट्रोजन है। तो अब हम क्या करें, इसको रिएक्टेंट साइड में 2 नाइट्रोजन दिखाना पड़ेगा। तो हमने चूंकि फार्मूला चेंज नहीं करना है अमोनिया का, इसको अपने कर देना है 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन कर दिया। तो नॉन मेटल भी ओके हो गया भाई। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं बेटा, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, अभी ऑक्सीजन ओके है, चलिए ऑक्सीजन डन। अब आते हैं हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन देखिए रिएक्टेंट साइड में 3 2 जा 6 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को हमको बैलेंस करना है प्रोडक्ट साइड में, तो यहां पर हम कर देंगे 3 हाइड्रोजन बेटा। जैसे ही आपने इसको 3 हाइड्रोजन किया, मैंने कहा था बैलेंस करने के बाद प्रीवियस चेक करना है। जैसे आपने हाइड्रोजन ओके किया, ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया बेटा, जो बैलेंस था। जब ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर वापस हम लेड के पास आए, लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन और कहीं है ही नहीं, यहां आपने इसको 3 कर दिया, क्योंकि यहां 3 ऑक्सीजन, यहां 1 ही ऑक्सीजन है, आपने इसको 3 कर दिया। जैसे ही आपने इसको 3 किया बेटा, जैसे आपने इसको 3 किया, लेड डिस्टर्ब हो गया, तो लेड को सही करने के लिए आपने इधर भी कर दीजिए 3, देखिए बैलेंस हो गया। क्योंकि ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद नॉन मेटल डिस्टर्ब हो गया था, आपने बैलेंस कर दिया। सो दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। सीक्वेंस याद रखिएगा, इस सीक्वेंस से बैलेंस हो जाएगी बेटा। आइए वापस चलते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन बैलेंस करते हैं हम लोग। चलिए सीक्वेंस यही रहेगा, ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस आप यही रखेंगे और कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो कोई भी इक्वेशन ऐसी नहीं है जो बैलेंस ना कर पाए आप। चलिए मैं इसको देखता हूं, नेक्स्ट इक्वेशन देखिए। सल्फर है, H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है बेटा और H2O बना रहा है। भाई यहां तो कोई मेटल है ही नहीं। अगर हम मेटल की बात करेंगे बेटा, तो इस इक्वेशन में कोई भी मेटल नहीं है, इसकी कहानी खत्म। तो इसमें देखिए मेटल है ही नहीं। जब यहां मेटल नहीं है, हमको नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट आना है नॉन मेटल में, राइट, नॉन मेटल में। तो बेटा नॉन मेटल यहां पर सल्फर है, इधर देखिए 1, इधर
1, तो इस रिएक्टेंट साइड बेटा 2 मेटल है, 2 नॉन मेटल है, प्रोडक्ट साइड में 1 नॉन मेटल है। आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 कर देना है, आपने कर दिया 2, राइट। अब आइए ऑक्सीजन चेक करते हैं हम लोग। नॉन मेटल बराबर हो गया सल्फर, नॉन मेटल ओके। आइए चेक करते हैं हम ऑक्सीजन। तो यहां पर बेटा 4 है, रिएक्टेंट साइड में 4 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड में देखिए 2 2 जा 4 प्लस 1 5। अब क्या करना है हमको, यहां हमको कर देना है 1 बढ़ाना, तो आप कर दीजिए यहां पर 2। लेकिन जैसे ही आपने 2 किया, नॉन मेटल डिस्टर्ब हो गया, यहां पर हो गया 2 1 3, यहां पर हो गया 2, अब आप कर दिए इसको 3, नॉन मेटल डिस्टर्ब हो गया, नॉन मेटल सही कर दिया बेटा हमने। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं हम, 4 2 जा, नॉन मेटल देखो सल्फर 2 1 3, यहां पर 3 सल्फर, ऑक्सीजन 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, अब यहां 2 कम है, यहां पर 2 बढ़ा दीजिए। अब देखिए बैलेंस हो गई इक्वेशन आपकी। सल्फर देखिए नॉन मेटल, फिर से चेक करिए, नॉन मेटल 2 1 3 3, ऑक्सीजन 4 2 जा 8, यहां पर देखो 3 2 जा 6 प्लस 2 8, हाइड्रोजन बेटा 2 2 जा 4 2 2 जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आपने देखा इस इक्वेशन को, ये भी बैलेंस हो गई। नाउ द नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, BaCl2 K2SO4 BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। यहां मेटल कौन से हैं बेटा, बेरियम मेटल, पोटेशियम मेटल। अब देखिए बेरियम कितना है 1, प्रोडक्ट साइड में 1, बेरियम ओके, मेटल इज डन, मेटल बेटा यहां पर ओके है। पोटेशियम यहां पर 2 है, इस साइड बेटा 1 है, तो अब पोटेशियम बैलेंस करना है, रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। पोटेशियम बराबर हो गया भाई, यानी मेटल इज ओके। नाउ नॉन मेटल सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन यहां बेटा 2 है, क्लोरीन यहां 2 है, सल्फर, सल्फर बेटा यहां पर रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, सल्फर इज ओके। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 है, प्रोडक्ट साइड में 4 है, ऑक्सीजन भी ओके है, मींस दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड। यहां पर सिर्फ 2 KCl लिखना पड़ा हमको, इक्वेशन बैलेंस हो गई बेटा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन, NaCl प्लस MnO2 और H2SO4 सोडियम क्लोराइड मैंगनीज डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, फिर सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करके बना रहा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यानी सोडियम बाई सल्फेट भी इसको बोलते हैं बेटा, सोडियम बाई सल्फेट, राइट। तो सोडियम बाई सल्फेट, फिर मैंगनीज सल्फेट, H2O और क्लोरीन, काफी बड़ी इक्वेशन है, इसको चेक करते हैं हम लोग 1 बाई 1। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, मेटल देन नॉन मेटल, राइट। सबसे पहले मेटल चेक करेंगे, फिर नॉन मेटल चेक करेंगे बेटा। आइए देखिए, हम लोग देखते हैं यहां पर सबसे पहले मेटल। तो मेटल बेटा यहां पर 2 हैं, 2 मेटल हैं, कौन कौन से, सोडियम है, मैंगनीज है, राइट। तो एक एक चेक कर लेते हैं। सोडियम बेटा यहां पर कितना है 1 है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, यानी सोडियम मेटल बराबर है। मैंगनीज बेटा रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, यानी मेटल, आई थिंक सो मेटल इज ओके, अभी मेटल ओके है। आइए नॉन मेटल बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप, नॉन मेटल एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन। तो बेटा नॉन मेटल में अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बात करेंगे तो पहले सल्फर देखते हैं, फिर क्लोरीन देखते हैं बेटा। क्लोरीन यहां पर देखिए रिएक्टेंट साइड में 1 क्लोरीन है, प्रोडक्ट साइड में बेटा 2 क्लोरीन है, रिएक्टेंट साइड में 1 क्लोरीन, प्रोडक्ट साइड में 2 क्लोरीन, यानी रिएक्टेंट में 1 क्लोरीन बढ़ाना है, यहां पर कर दें हम 2। लेकिन जैसे ही आपने NaCl2 किया बेटा मेटल डिस्टर्ब हो गया, क्लोरीन तो आपने बैलेंस किया लेकिन मेटल डिस्टर्ब हो गया। मेटल यहां पर देखिए, मेटल वापस जाएंगे फिर हम, मेटल यहां पर देखिए सोडियम 2 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है, अब आप इसको कर देंगे 2, अब मेटल बैलेंस है 2Na, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। नेक्स्ट नॉन मेटल इज सल्फर। सल्फर बेटा यहां पर 1 है, रिएक्टेंट साइड में और कहीं दिख नहीं रहा है हमको, प्रोडक्ट साइड में यहां पर देखिए 2 सल्फर मिला और यहां पर 1 सल्फर मिला, सल्फर इज टोटल 3, बेटा 2 यहां पर है 2NaHSO4,
2 सल्फर और +1 सल्फर। सल्फर बेटा टोटल यहाँ पर 3 दिख रहा है हमको, रिएक्टेंट साइड में 1 दिख रहा है, हमने कर दिया इसको बेटा 3, सल्फर बराबर हो गया। लेकिन क्या सल्फर बराबर होने के बाद क्या कोई नॉन मेटल कहीं डिस्टर्ब हुआ? क्लोरीन डिस्टर्ब हुआ? नहीं डिस्टर्ब हुआ। मेटल डिस्टर्ब हुआ? नहीं डिस्टर्ब हुआ, यानी नॉन मेटल भी ओके। अब नाउ मेटल नॉन मेटल दोनों ओके है बेटा। नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन काउंट करते हैं। यहां पर देखिए इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर बेटा 2 ऑक्सीजन है, यहां पर 4 3 12 ऑक्सीजन है, तो 12 + 2 टोटल ऑक्सीजन बेटा इधर 14 है, 4 3 12 और 2 ये ऑक्सीजन, टोटल ऑक्सीजन हो गया 14। इधर देखते हैं 4 2 8 यहां पर है बेटा, 4 ऑक्सीजन इधर है, 1 ऑक्सीजन इधर है, 13 ऑक्सीजन यहां दिख रहा है बेटा, 1 ऑक्सीजन, 4 8 12 + 1 13 ऑक्सीजन, यानी प्रोडक्ट साइड में बेटा 1 ऑक्सीजन कम है। आपने क्या करना है, यहां पर कर दिया आपने 1 बढ़ा दिया, ये लीजिए 2 हाइड्रोजन, 2H2 हो गया। अब ऑक्सीजन काउंट कर लीजिए, 4 2 8 4 12 और 2 14, यानी ऑक्सीजन भी इक्वल हो गया। नाउ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखते हैं बेटा, रिएक्टेंट साइड में यहां हाइड्रोजन नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, 3 2 6, यहां पर 6 हाइड्रोजन, इधर देखिए 2 NaHO4 2 + 2 2 4, हाइड्रोजन भी ओके। नाउ इट इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन बेटा, राइट। तो इस तरह से आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे। देखिए नॉन मेटल के बाद वापस फिर हम मेटल में गए बैलेंस करने के लिए, जहां भी डिस्टर्ब हो तुरंत वापस पहले बैलेंस कर लीजिए, स्टेप फॉलो करिएगा, राइट। सारी इक्वेशंस आपकी बैलेंस हो जाएंगी। चलिए, सो दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस इक्वेशन। इसकी बेटा बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, तो लिखी हुई है, देखिए ध्यान दीजिए, 2 NaCl + MnO2 gives +3H2SO4 gives 2 NaHSO4 + MnSO4 + 2H2O and Cl2. This is your balance equation बेटा, राइट। आइए नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम लोग, FeS2 सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड। सी हियर, ऑक्सीजन, इसको आयरन पायराइड भी बोलते हैं बेटा, ऑक्सीजन Fe2O3 + SO2, इसको बैलेंस करना है हमें। तो देखिए कैसे बैलेंस करते हैं हम लोग। सबसे पहले मेटल चेक करते हैं बेटा हम लोग। मेटल Fe 1 है, यहां पर Fe2 है, रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 2। पहले मेटल बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। यहां पर बेटा हो जाएगा, दिस इज 2, Fe हो गया 2, राइट। अब आइए सल्फर देखते हैं हम लोग। नॉन मेटल में केवल सल्फर है बेटा, यहां पर सल्फर कितना हो गया, 4, रिएक्टेंट साइड में देखिए 4 सल्फर, प्रोडक्ट साइड में देखिए 1 सल्फर। तो क्या कर दें यहां पर हम इसको कर दें बेटा 4 सल्फर, सल्फर बराबर हो गया। क्या सल्फर बराबर करने के बाद क्या आयरन डिस्टर्ब हुआ? नहीं डिस्टर्ब हुआ, 2Fe, सल्फर 4। अब ऑक्सीजन देखते हैं बेटा, 3 2 सॉरी यहां पर 3 है, + 4 2 8, 4 2 8। अब देखिए ऑक्सीजन इस साइड बेटा 11 है, और यहां पर बेटा देखिए 2 ऑक्सीजन है, जरा समझिएगा। हियर इट इज 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट साइड में 11 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 11 ऑक्सीजन बेटा, 1 ऑक्सीजन बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 2, हमको 11 लिखना है, थोड़ा अजीब सा लगेगा, 11/2 O2 कर दो। 11/2 O2 देखने में थोड़ा सा और लग रहा है, इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया बेटा, ये 2 2 काट दो, 11 ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। आइए देखिए इसको हम थोड़ा सा लिखते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देखने में, अगर ये लिख दोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं बेटा आपका, लेकिन देखने में अच्छा लगेगा, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा भाई, ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2FeS2, तो 2 तो है ही, 2 से मल्टीप्लाई करना बेटा इसको, 4FeS2 + 11O2 gives 2Fe2O3 + 8SO2। देखिए बैलेंस होगा बेटा, सब कुछ बैलेंस होगा। Fe4 सल्फर 4 2 8 सल्फर,
ऑक्सीजन देखिए 22 ऑक्सीजन, तो 3 2 जा 6 और प्लस यहां पर 16 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो ये इस ऐसी कभी अगर 11/2 आ जाए तो देखने में खराब लगता है, आप इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं। ये इक्वेशन आपको एक तरह से मिली। नेक्स्ट इक्वेशन एक और बैलेंस करते हैं बेटा, वो भी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आइए देखिए बैलेंस करते हैं। आइए देखिए उसको अलग से लिखते हैं पहले। C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ये इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना है। इसमें कोई भी मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल बेटा कार्बन यहाँ पर 2 है, इस तरफ देखिए 1 कार्बन है, इसको आपने कर दिया 2 कार्बन। अब यार ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर आपके पास 2 है, इस तरफ देखिए 4 2 2 जा 4 प्लस 1 5 ऑक्सीजन। यहाँ पर हम क्या करते हैं 5 ऑक्सीजन कर देते हैं, यार इट इज 5 ऑक्सीजन। तो 5 ऑक्सीजन करते 10 हो गया, तो इसको कर दीजिए बेटा 5/2 ऑक्सीजन, राइट, 5/2 ऑक्सीजन। अब आइए देखते हैं ऑक्सीजन बराबर हो गया, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, यहाँ 5 ऑक्सीजन इक्वल हो गया। कार्बन 2 है, बैलेंस है, अभी तक आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाइड्रोजन देखते हैं बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखिए 6 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन डिस्टर्ब है। यहाँ पर कर दीजिए आप 3 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने 3 हाइड्रोजन किया, ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो गया। ऑक्सीजन देखिए टोटल कितने हो गए, 2 2 जा 4 और 3 7। अब यहाँ पर 7 ऑक्सीजन चाहिए, इसको हटा दीजिए फिर यहाँ से। अब ऑक्सीजन वापस कर दीजिए 7/2 ऑक्सीजन। तो फिर भाई बाई 2 आ गया, तो इक्वेशन अच्छी नहीं लग रही देखने में। पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये विल गेट न्यू इक्वेशन 2C2H6 प्लस 7O2 4CO2 प्लस 6H2O। अब आप देखिए इक्वेशन बैलेंस है। कार्बन 2 2 जा 4 कार्बन, ऑक्सीजन 7 2 जा 14 ऑक्सीजन, 4 2 जा 8 प्लस 6 14 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ओके, हाइड्रोजन 12, हाइड्रोजन 12। तो इन दिस वे बेटा आप देख सकते हो, कोई भी इक्वेशन हो, आप मेटल नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट अप्लाई करके इन इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं। कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं मिलेगी जो इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद आप बैलेंस ना कर पाए। इक्वेशन अप्लाई करिए और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए।